शेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता, कल हमने 5 श्लोक पढ़े थे। श्लोक नंबर 56 से लेके 60 तक, और उसमें 2.5 श्लोक में पढ़ा था। और 2.5 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर मेरा आश्रय लोगे, व्यस्त मत व्यपाश्रिता, मेरा आश्रय लोगे तो क्या होगा। और उसके बाद के 2.5 श्लोक में बताया था कि अगर अपने अहंकार का आश्रय लोगे, यद अहंकार आश्रित, तो अहंकार का आश्रय लोगे तो क्या होगा। तो आज हम 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है एक गीता का। 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। आज एक ही श्लोक पढ़ेंगे, ज्यादा श्लोक नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण श्लोक है। जब महत्वपूर्ण श्लोक होगा होगा तो हम एक ही श्लोक पढ़ेंगे, और जब नहीं उतना इम्पोर्टेंट होगा तो बहुत सारे 3 4 5 श्लोक पढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति, ये वाला आप शब्द याद कर लीजिए। भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति मतलब जान सकता है, वन कैन नो। भक्त्या माम अभिजानाति श्लोक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, तो पहले भगवान जो फर्स्ट चीज बोल रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल भक्ति से ही व्यक्ति जान सकता है। तो भगवान को क्या हम भक्ति के छोड़ के किसी और चीज से प्राप्त कर सकते, जान सकते? तो भक्त्या माम अभिजानाति, तो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि वन कैन नो मी ओनली बाय भक्ति। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति प्रेम। तो भगवान को प्रेम से ही जाना जा सकता है, भगवत सेवा से, प्रेम की सेवा। इसके अलावा दूसरी किसी चीज से नहीं जान सकते। भक्तियां माँ भी जाने तो भक्ति से जान सकते हैं, ज्ञान से जा सकते हैं। अगर ज्ञान से अगर हम भगवान को जान सकते हैं, तो यहाँ क्या बोलते हैं? ज्ञान माम अभी जाना, ज्ञान से भी मुझे जान सकते। तो क्या हम ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझ पाएंगे क्या? आ, ज्ञान के माध्यम से क्या भगवान को समझ पाएंगे? कितना समझ पाएंगे अगर प्रयास भी करेंगे तो? बहुत कम, थोड़ा बहुत। तो भक्तिया माँ भी जाना, इस तरह जो लोग साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि भक्तिया माम अभी जाना थी विशते तद, तो भक्ति से अगर करता है तो विशते तद अनंतर वो मेरे पास आ जाएगा। भक्ति के द्वारा मुझे जान पाएगा और मेरे पास भी आ सकता है। लेकिन बिना भक्ति के अगर हम भक्ति छोड़ के अपना मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो क्या हम भगवान तक पहुंच पाएंगे? मान लो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके कोई इस तरह अभी मंगल ग्रह तक, बोलते मंगल तक पहुंच गए हम, चंद्रमा तक पहुंच गए, तो क्या भगवान तक भी पहुंच जाएंगे? क्या किसी दिन हमारे रॉकेट, हमारे जो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, इसके थ्रू हम क्या भगवान तक पहुंच पाएंगे? किसी दिन लगता है कि हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट भगवान तक ले जा पाएंगे हमें किसी दिन? यस, नो? क्या साइंस इतना प्रगति कर लेगा कि हमारे
हमारे जो सैटेलाइट से है इसके थ्रू हम भगवान तक पहुंच गए, वापस आ जाएंगे इधर, वैकुंठ तक हमारे यान चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। है ना, इस तरह पॉसिबल नहीं है। चंद्रमा तक चले गए ठीक है, लेकिन चंद्रमा तक भी गए, एक उसको सैटेलाइट को भेजा है, और व्यक्ति चला भी गया, लेकिन जिस तरह चंद्रमा है उस तरह वहां पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, ओरिजिनल जिस तरह चंद्रमा है। ये रावण ने प्रयास किया था एक सीढ़ी बना के वो स्वर्ग तक लोगों को भेज पाएगा, लेकिन इस तरह आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अगर हम प्रयास करेंगे वहां तक जाने का, तो नहीं जा पाएंगे। या भगवान को समझने का भी प्रयास करेंगे हमारे ज्ञान से, रिसर्च करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, पीएचडी करेंगे, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। भगवान को समझने के लिए अगर हम एक बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी सब मिलके अगर एक सेमिनार करते हैं या एक सम्मेलन करते हैं, सारे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आके बैठ के मीटिंग करते हैं, कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, कैसे अ, भगवान तक पहुंच सकते हैं, कौन भगवान है, तो ये सब क्या वो सारे लोग चर्चा करके कुछ निष्कर्ष पे आएंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग इस तरह अगर वो जिनको लोग बहुत बड़े मानते हैं, वो क्या इस तरह रिसर्च करके बैठेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे, तो कुछ कंक्लूजन पे आ पाएंगे वो कि ये भगवान है, यहाँ तक ऐसे भगवान तक पहुंच सकते हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस तरह अगर हो सकता है वो मीटिंग करे, चर्चा करे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, भक्त्या माम अभिजानत, केवल मुझे व्यक्ति भक्ति से ही जान सकता है। दूसरा कोई प्रयास करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, उससे कभी सफल नहीं हो सकता। भक्त्या माम अभिजानत मतलब भगवान को भक्ति से, प्रेम से, भगवान की कृपा से, भक्ति से ही जान सकते हैं। यावन यश चाशमी तत्व, इसको हम थोड़ा, इसका थोड़ा तात्पर्य बड़ा है, वो भी पढ़ लेते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, यावान मतलब यश्चास्मि तत्वतः मतलब यथा रूप में, मैं जैसा हूँ वैसा जान सकते। बिना भक्ति के अगर हम जानने का प्रयास करेंगे भगवान को, तो पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाएगा, ये है वो है, अलग अलग लोग, लेकिन सही रूप में भगवान को नहीं जा पाते। इसलिए उन्होंने बोला कि सही रूप में अगर भगवान को जानना है तो केवल भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस तरह जानकर भक्ति के द्वारा क्या होगा, विशते तद अनंतरम, वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। विशते प्रवेश कर सकता है अनंतरम। इस श्लोक को हम थोड़ा याद करने का प्रयास करेंगे, उससे पहले इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहता है। तो भगवान के पास कॉपीराइट हर किसी को अपना दिखाते नहीं, जिससे जिसको उन्हें प्रकाश करना होता है उसी को प्रकाश करते हैं। यहाँ पर 7वें अध्याय का, भगवद गीता 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक का रेफरेंस दिया है। ये श्लोक है, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मैं सब हर किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग द्वारा के द्वारा ढका हुआ रहता हूँ। तो भगवान ने बोला कि नाहम प्रकाश सर्वस्व,
कोई भी ऐसा नहीं कि चलो कोई भी भगवान के पास जाके कुछ समझ पाएगा, तो समझ नहीं पाएगा। पांडित्य या मनोधर्म, कोई विद्वान ज्ञान के द्वारा, ये मनोधर्म मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, उसके द्वारा ईश्वर को कभी नहीं समझ सकते। कृष्ण को केवल वही समझ सक पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। तो भक्ति के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, तो और जब भक्ति करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, उससे भक्ति से भगवान खुश होते हैं, कृपा करते हैं और अपने आप को रिवील करते हैं। पहले पहले बताया ना, हम प्रकाश हर किसी को प्रकाशित नहीं करते। और लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके सामने अपना आ, जिस पर्दे से वो ढके हुए हैं तो खोल देते, खुल जाता है। भक्ति के द्वारा ही वो प्रकाशित होते हैं। इस तरह बताते हैं कि जब हमें आ, सूर्य को देखना है, जब सूर्य को देखना है तो किस किस तरह देख सकते हैं सूर्य को? सूर्य को देखते हैं हम सूर्य के प्रकाश के द्वारा। सूर्य को सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम देख सकते हैं। बिना सूर्य के प्रकाश से क्या हम कभी सूर्य को देख पाएंगे? देख पाएंगे, टीवी में देख पाएंगे, इमेज में देख पाएंगे, लेकिन ओरिजिनल रियल सन को देखना है तो सनलाइट चाहिए। और सनलाइट आएगी सन से, सूर्य से ही आएगी। तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश आएगा, वो सूर्य प्रकाश के द्वारा हम सूर्य को देख सकते हैं। इसी तरह भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भक्ति अमाव में जाने से, भक्ति के द्वारा। और वो भक्ति क्या है? भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा के द्वारा ही वो होता है। अपने प्रयास से, जिस तरह सूर्य को सूर्य के प्रकाश से, इस तरह भगवान को भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। दूसरा कोई तरीका, वो भक्ति भी भगवान अपने भक्तों के द्वारा किस तरह देते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतः अवगत है, वही वैकुंठ जैसे कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। इससे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व बना रहता है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विषयते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने और उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। तो यहाँ बोला विषयते तद्धाम, तो ऐसा नहीं कि हम भगवत धाम में जाएंगे, भगवान से मिल जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ब्रह्म लीन हो गए। ये सब गलत है। तो हम तब भी रहते हैं, हमारा अस्तित्व रहता है। हम भगवान के धाम में गए, वहां पे कुछ सेवा करेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार भिन्न हो जाए। जैसे हरा पक्षी जब जाता है, हम देखते हैं एक हरा पक्षी गया, एक हरे पेड़ में जाके बैठ गया। तो वह जब हरे पेड़ में चला गया तो फिर तो दिख नहीं रहा है अब। और फिर लग सकता है कि अरे हरा पक्षी हरे पेड़ में गया और मिल गया पेड़ में, अब दिख नहीं रहा है। तो इस तरह नहीं होता है। वो हरे पेड़ में जाने के बाद भी पक्षी की पक्षी का इंडिविजुअलिटी रहती है, व्यक्ति रहती है। वो पेड़ के अंदर रहता है, उसकी पहचान रहती है, अस्तित्व उसका विनाश नहीं होता है। तो अंदर रहता है, वृक्ष के फलों का भोग करता है। लेकिन कुछ जो निराकारवादी है, जो अपने अ, निराकारवाद का जो वो करते हैं कि भगवान अपने अस्तित्व को ब्रह्मलीन मानते हैं, वो क्या उदाहरण देते हैं कि जिस तरह बोलते हैं कि जिस तरह नदियां बह रही है, समुद्र में नदियां गिरती है, और समुद्र के मिलने के बाद जो नदी है उसका अस्तित्व खत्म, अब नदी समुद्र बन गई। इस तरह कुछ मायावादी लोग बोलते हैं कि इस तरह आत्मा मोक्ष मिलता है, वो परमात्मा में जाके भगवान में जाके मिल जाती है, फिर पर भगवान बन जाती है, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया और हम भगवान में मिल गए।
इसका अर्थ वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि हम भगवान बन गए। इसका अर्थ क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम भगवान है। वे बोलना चाहिए कि हम भगवान हैं, तो भगवान में मिल गए, तो मतलब पहले भगवान थे, अभी भगवान नहीं है, बाद में भगवान हो जाएंगे। इस तरह कुछ मनगढ़ंत फिलोसॉफी बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ये सब गलत है। वास्तव में हमारा अस्तित्व आत्मा के रूप में पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इस तरह ऊपर ने बताया, हरा पक्षी पेड़ में जाने के बाद भी रहता है। लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। तो जो नदी है, नदी जब समुद्र में मिल रही थी तो नदी में बहुत सारी मछली भी थी, बहुत सारे जीव थे। तो जब वो समुद्र में मिली तो समुद्र में भी वो सारे प्राणी रहे, ऐसा नहीं वो प्राणी नहीं रहे, समुद्र में भी उनकी पहचान है। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपर जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति भगवान के धाम तक प्रवेश नहीं कर सकता है। बाकी अलग अलग जगह कहीं जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग जल जाएगा। बाकी किसी के द्वारा हम दूसरे ग्रह तक जा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम तक जाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान के धाम तक जाना है, भक्ति करनी पड़ेगी। और ये आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने का जो रास्ता है, जहाँ से वो रास्ता बनता है आध्यात्मिक जगत, वो रास्ता क्या है? वो पृथ्वी लोक के थ्रू है ना। तो बाकी लोगों में उतना भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस ब्रह्मांड से किसी जीवात्मा को अ, बाहर जाना है, ये ब्रह्मांड से किसी जीवात्मा को अगर बाहर जाना है तो उसे कहाँ पे आना पड़ेगा? पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। पृथ्वी से ही वहाँ की फ्लाइट। जिस तरह मान लो किसी को अमेरिका जाना है, भारत से अमेरिका जाना है, तो भारत में हर कहीं से अमेरिका नहीं जा सकते। पहले उसको उस जगह तक जाना पड़ेगा जहाँ से फ्लाइट मिलती है अमेरिका के लिए। तो पहले तो दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली में जब जाएंगे वहां से फ्लाइट मिलेगी अमेरिका के लिए। तो इसी तरह भगवान के धाम जाना है, तो भगवान के धाम हर किसी प्लेनेट से, किसी ब्रह्मांड में जाने के लिए, अगर भगवत धाम जाने के लिए जो फ्लाइट जो जाती है वो कहाँ से जाती है? पृथ्वी लोक से जाती है, भूलोक से जाती है, इस पृथ्वी से जहाँ पर अभी हम। तो पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर में जब कोई भक्ति करता है तो पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर में भक्ति के द्वारा वो भगवान के धाम तक जा सकता है। अगर नहीं जा पाया तो फिर वो बहुत मेहनत के बाद उसको वो फिर से चांस मिलता है। तो इसीलिए बहुत जगह देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर मिलता है, उसके द्वारा ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। बाकी किसी शरीर में भक्ति जीव से भक्ति होती नहीं। तो पृथ्वी लोक में भक्ति होती है, मनुष्य शरीर में भक्ति होती है, और उसके द्वारा ही व्यक्ति अ, भक्ति के द्वारा भगवान के पास जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। एक उदाहरण देते हैं इसको समझने के लिए, तो मैं दे देता हूँ आपको। तो बहुत बार सुना भी होगा आपने कि जब पृथ्वी से भगवत धाम जा सकते हैं, इसके लिए एक बार एक अंधा व्यक्ति था। उसको एक सर्कल, एक गोलाकार एक दीवार थी, उसके अंदर एक अंधे व्यक्ति को रख दिया था। और उस गोलाकार जो दीवार थी, एकदम सर्कल के रूप में, उसमें बहुत सारे दरवाजे थे, बहुत सारे दरवाजे थे। और उस अंधे व्यक्ति को एक दरवाजे से वो बाहर आ सकता था। तो बहुत सारे दरवाजे से उनसे बोला था कि एक दरवाजा बस खुला है। ये एक जेल मान सकते हैं, गोल इस तरह जेल है, इसके अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं। एक अंधा व्यक्ति को अंदर में रोक दिया है, और
उसको बोल दिया है कि एक दरवाजा खुला है, अगर तुम यहाँ से बाहर आना चाहते हो, एक ही दरवाजा है जिसके द्वारा बाहर आ सकते हो। एक ही दरवाजा है जिससे वो बाहर आ सकता है। तो अंधा व्यक्ति क्या करेगा? दरवाजा ढूंढेगा। दरवाजा कैसे ढूंढेगा? पहले तो वो चल के एक कॉर्नर तक जाएगा, फिर वो दीवार देखेगा, फिर वो दीवार को स्पर्श करता करता पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा उसको। तो देखेगा एक दरवाजा आया, फिर देखा ये तो लगा हुआ है, फिर आगे जाएगा, फिर देखेगा दूसरा दरवाजा है, फिर देखेगा ये भी लगा हुआ है। तो इस तरह टच करते 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 कितने दरवाजे हैं? 84 लाख दरवाजे। 84 लाख दरवाजे हैं, फिर उसमें एक दरवाजा खुला है। तो ये वो जो अंधा व्यक्ति जब इस तरह खुले हुए दरवाजे में जब गया ना, जब खुले हुए दरवाजे के पास आया था, तो चल रहा था, दरवाजा खुला हुआ दरवाजा आ गया। लेकिन जिस समय वो खुला हुआ दरवाजा आया, उस समय उसको थोड़ी खुजली होने लग गई, तो इस तरह खुजली होने लग गई। तो खुजली करने लग गया। तो खुजली कर रहा था, खुजली कर रहा था, चल भी रहा था। तो खुजली करते हुए चल रहा था, इससे वो दरवाजा निकल गया। और फिर से उसने फिर अपना काम शुरू किया। तो फिर से वो दरवाजा कब आएगा? कितनी देर बाद जो दरवाजा आएगा? अभी वो दरवाजा निकल गया ना, एक ही दरवाजा बाहर जाने का था। अब वो उस समय जो चांस आया था, उस समय उसके हाथ से वो दरवाजा निकल गया। तो दरवाजा अब कब आएगा? बहुत बहुत घूमना पड़ेगा उसको, सर्कल सारे गेट करके, फिर उसको लास्ट में। तो इसी तरह ये ब्रह्मांड से बाहर जाने का तरीका एक ही है, मनुष्य शरीर। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर, वो पृथ्वी लोक में उतने चांस के बाद वो मनुष्य शरीर आता है। फिर वो भी तरीका भक्ति के द्वारा, भक्ति अमाम अभिजाना। तो इसलिए ये चांस को अगर हमने छोड़ दिया, तो फिर कब चांस आएगा? सोच सकते हैं कि कब नेक्स्ट चांस आने वाला है? कुछ नहीं बोल सकते कब आएगा, बहुत साल लग सकते हैं। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है, तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है। भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो जो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, जो तो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है, और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है, अप्रायणात् तत्रापि ही दृश्यम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्ति में ही मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव को का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित होता जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुका है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। तो अभी हम श्लोक पे आते हैं फिर से। तो हमारा आज का श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो इसका ये वाला 1/4 किस चीज को याद हो गया आपको? भक्त्या माम अभी जानाति, ये वाला पार्ट आपको याद हो गया। भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही। पूरा श्लोक अगर याद नहीं भी हो पाता है, कम से कम एक लाइन याद कर, 1/4 श्लोक याद कर सकते हैं। भक्त्या माम अभी जानाति, यही श्लोक बोल के हम जो कुछ याद है उत्तर बोल सकते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, दूसरे कोई तरीके से नहीं। भक्त्या माम अभी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, यावान यश्चास्मि तत्वतः, यथा रूप में, मतलब जैसे भगवान है उसी तरह पूर्ण रूप में समझना है, तो भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम।
यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। कमेंट आया है, therefore we have to do more devotion, will not be able to know God through knowledge, unless we have devotion we will not be able to know God। हाँ, यही बात है, इस श्लोक का तात्पर्य यही इसका तात्पर्य है। तो भक्ति, डिवोशन इज इम्पोर्टेंट। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। सेकंड पार्ट किसी को याद हुआ? यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो फर्स्ट पार्ट आपको याद हो गया था, भक्त्या माम अभिजानाति। सेकंड पार्ट, यावान यश्चास्मि तत्वतः, यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। डायरेक्ट श्लोक समझ में नहीं आ रहा था, आप इसका शब्दार्थ देख के पढ़ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, यावान यश्चास्मि तत्वतः, यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। विशते तदनन्तरम् ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्।